दोस्तों जब कभी भी हम इस तरीके से साइड बाय साइड गाड़ियां लगाते हैं तो आप समझ ही जाते हो कि हाँ जी कोई और कंपैरिजन होने वाला है। बट आज की वीडियो में एक तगड़ा सा कंपैरिजन होने वाला है। तगड़ा सा इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास दो विक्टोरियस हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट हैं। यहाँ पर ये VXI वेरिएंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का और यहाँ पर ZXI वेरिएंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का। इनकी कीमत में 1,42,000 रुपये का अंतर है। अगर आप यहाँ से यहाँ पर आओगे तो आपको अपनी जेब पर 1,42,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोझ डालना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में मैं हर चीज़ को डिटेल में बताने वाला हूं और हर पार्ट को बारीकी से हाथ रख के बताने वाला हूं कि अगर आप 1,42,000 रुपये खर्च करके यहां से यहां पर आ रहे हो तो आपको क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा। सारी बातें डिटेल में होंगी और बड़ी बारीकी के साथ होंगी। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चाबी दिखाएंगे। ये है भाई VXI वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में और इसके अंदर इस तरह की चाबी मिलती है। पीछे तो भाई देखो ब्लू टेक्सचर ही मिलेगा, बट जब हम आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब बात करते हैं भाई ZXI वेरिएंट की चाबी की। यहाँ पर छोटा सा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो ये बटन है ना बूट ओपन करने का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट मिलता है इसलिए ये बटन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा और 2 रिमोट की आपको एक जैसी इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इनके प्राइसिंग के बारे में। देखो अगर हम VXI वेरिएंट की बात करें तो देखो सबसे पहले बता देता हूं ये VXI वेरिएंट है और ये ZXI वेरिएंट है। जो इनके इंडिकेटर ब्लिंक हो रहे हैं उससे आपको डिफरेंस भी पता चल रहा होगा। अगर देखो VXI वेरिएंट की बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर तो ये 16,38,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और वहीं पर बात करें ZXI वेरिएंट की तो ये भाई 17,80,000 रुपए कॉस्ट करती है। अब इन दोनों गाड़ियों में 1,42,000 रुपए का अंतर हो जाता है। मतलब ये वाला वेरिएंट जो है आपको 1,42,000 महंगा देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इनमें पावर ट्रेन की। देखो अगर पावर ट्रेन की बात करें तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में एग्जैक्ट सेम पावर आपको देखने के लिए मिलती है। यहां पर आपको 1.5 लीटर का M15D 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है जो 114 bhp की पावर और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो भाई ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट बने ही माइलेज देने के लिए है। दोस्तों यहां पर कंपनी क्लेम करती है 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये आपको पेट्रोल में ऑफर कर देगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ अंतर देखने के लिए मिलेगा। देखो VXI से शुरू करेंगे और ZXI में हर पार्ट को हर पोर्शन को मैं बारीकी से और हाथ रख के दिखाऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की हेडलाइट की। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर और हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। देखो ये VXI वेरिएंट है और अगर आप यहाँ पर चेक कर रहे होगे तो इंडिकेटर तो आपको ब्लिंक करते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पर ये पार्किंग लाइट मिल जाती है और पीली रोशनी फेंकने वाला आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। सामने की जो ग्रिल है आप यहाँ पर आप पियानो का ट्रीटमेंट और यहाँ पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सेंटर पर आपको सुजुकी का लोगो ऑफर किया जाता है और सामने या नीचे की तरफ बात कर रहे हैं रेडिएटर ग्रिल की तो ये पूरी मैट ब्लैक फिनिश में रहने वाली है और नीचे जो है ये स्किड प्लेट ये सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है और देखो इस वेरिएंट में जो है फॉग लाइट आपको ऑफर नहीं की जाती। एक्टिव एयर वेंट आप यहां पर चेक कर सकते हो। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल लेने वाला है, थोड़ा सा दूर से देख लो इस तरीके का दिखाई देगा। बट जैसे ही हम आते हैं साइड बाई साइड ZXI वेरिएंट की तरफ और यहां पर चेक करो, देखो इंडिकेटर की पोजीशन चेंज हो गई, वो ऊपर की तरफ आ गए। वहां पर तो आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल रहा था बट अब यहां पर ऊपर की तरफ इंडिकेटर मिलेंगे और ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहां पर आपको DRL शो होने लगेंगे। ऐसे यहां पर देखें तो यहां पर आपको दूधिया रोशनी फेंकने वाला LED प्रोजेक्टर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर प्रोजेक्टर सेटअप में ही आपको फॉग लाइट भी देखने के लिए मिलती है। एक्टिव एयर वेंट्स आपको यहां भी एज इट इज ऑफर किए जाते हैं और सामने की तरफ एक छोटा सा बदलाव और मिलेगा। ये वाली पट्टी अगर आप चेक कर रहे हो तो उस वेरिएंट में आपको क्रोम में मिलती है बट यहां पर आपको सिल्वर टोन में मिलेगी। मतलब पियानो ब्लैक के साथ सिल्वर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहां पर देखें तो सुजुकी का लोगो आपको ऑफर किया जाएगा। सामने रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो इस तरीके की ब्लैक प्रोफाइल में आपको या मैट ब्लैक फिनिश में रेडिएटर ग्रिल मिलेगी। अब देखो यहाँ पर स्किड प्लेट भी बदल गई। यहाँ पर देखो डार्क ग्रे कलर के अंदर आपको स्किड प्लेट दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ तो दोनों ही गाड़ियों का अंतर आपको पता चल जाएगा। अब देखो सामने क्या अंतर है। हेडलाइट का अंतर आपको देखने के लिए मिला। यहाँ पर आपको पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर है, यहाँ पर LED प्रोजेक्टर है। फॉग लाइट का अंतर मिल गया। ग्रिल के अंदर सिल्वर गार्निशिंग का अंतर मिल गया और नीचे स्किड प्लेट की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर और यहाँ पर आपको डार्क ग्रे कलर में मिल गई। ये भाई इनकी फ्रंट प्रोफाइल का
का अंतर रहने वाला है। अब साइड में चलते हैं और टायर साइज़ वगैरह की बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई सबसे पहले यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं VXI वेरिएंट में। यहाँ अगर बात करें तो सबसे पहले C8 का सिक्योरा ड्राइव देखने के लिए मिल रहा है, और अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ 215 60 R17 की प्रोफाइल मिल रही है। स्टील रिम का सेटअप मिलता है। फ्रंट में क्या दोस्तों, चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं भाई यहाँ पर ZXI वेरिएंट की तरफ, तो यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एलॉयज दिखाई देंगे। यहाँ भी C8 का सिक्योरा ड्राइव देखने के लिए मिल रहा है, और प्रोफाइल वही रहेगी 215 60 R17 की, और यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक चारों ही व्हील्स के अंदर ऑफर किए जाते हैं। बट अब जैसे ही हम ऊपर की तरफ आते हैं तो ORVM भी दोनों आपको एक जैसे देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पर जैसे ही हम A पिलर और B पिलर पर फोकस करेंगे ना, तो देखो ZXI में आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं या ब्लैक टिप डॉट मिलते हैं, लेकिन VXI की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं। ये चेक कर सकते हो आप, इधर भी चेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर आते हैं, आप चेक करो यहाँ पर डोर हैंडल पे, यहाँ आपको एक्टिव और पैसिव दोनों ही एंट्रीज के अंदर रुक के सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल ग्लासेस देखने के लिए मिलेंगे। बट जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ZXI में, यहाँ UV कट ग्लासेस या टिंटेड ग्लास आपको देखने के लिए मिलेंगे। हल्का सा आपको ग्रीनिश टेक्सचर भी दिखाई दे रहा होगा। बाकी और थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पर रूफ रेल्स देख सकते हो, सिल्वर फिनिश में आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी आपको रूफ रेल्स इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना यहाँ भी आपको ऑफर किया जाएगा, और यहाँ भी ऑफर किया जाएगा। इसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यहाँ पर पेट्रोल टैंक की बात करूँ, 45 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक दोनों ही वेरियंट के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा पीछे से दिखा देते हैं। देखो पीछे मैंने थोड़ी सी जगह कम छोड़ी है, लेकिन पीछे कोई ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं है। जो भी बदलाव है मैं उन्हें हाथ रख के दिखा दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैजिंग चेक कर सकते हो। दोनों ही वेरिएंट पे आपको यहाँ पर सेम जगह पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैजिंग दिखाई देने वाली है। दोनों के अंदर जो टेल लाइट है ना, वो इस तरह की पियानो डिजाइन में देखने के लिए मिलेगी, और कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप ऑफर किया जाएगा। दोनों के अंदर रियर में डिफॉगर तो ऑफर किया जाता है, बट ZXI में अगर चेक कर रहे होगे तो यहाँ पर आपको रियर वाइपर एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प तो आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है, और दोनों के अंदर ही आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर ऑफर किया जाएगा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो थोड़ा सा अंतर पीछे की तरफ मिलेगा, बट उससे पहले यहाँ पर बम्पर देख लो। बम्पर में पीछे की तरफ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे दोनों ही गाड़ियों में, और यहाँ पर अगर देखें तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर के अंदर ही रिवर्स लैंप भी लगी हुई है। तो ये सेटअप आपको एक जैसा मिलेगा। बट यार यहाँ पर जो ये स्किड प्लेट है ना, ये VXI वेरिएंट है, तो इसमें आपको सिल्वर टोन में मिलेगी। और जैसे ही हम ZXI की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको डार्क ग्रे टोन में और ग्लॉस ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पर देख रहे हो रिवर्स पार्किंग सेंसर, और यहाँ सेफ्टी रिफ्लेक्टर की पोजीशन आपको सेम ही मिलती है। और दोनों गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का रहने वाला है। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, और यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो, अब इन दोनों गाड़ियों के हम टेल गेट ओपन कर लेते हैं। तो भाई देखो VXI में तो आपको हाथ से खोलना पड़ेगा, अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये ईजिली ओपन हो जाएगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, बट साइड बाई साइड हम करेंगे भाई इसका भी ओपन। अब इसका ओपन करने के लिए आपके पास एक तरीका है। यहाँ पर एक तो जेस्चर कंट्रोल मिलता है। अब जेस्चर कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है, बस इस तरीके से पैर सीधा कर देना है, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका विक्टोरिस का जेस्चर कंट्रोल आपका हर बार ही काम करेगा, ऐसे नहीं कि मिस कर जाए एक बार भी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत अच्छा और शानदार दिया है। बाकी यहाँ पर देखो VXI वेरिएंट है ये, और इसमें पार्सल ट्रे आपको ऑफर की जाती है। अंदर की तरफ देखें तो इस तरीके का सेटअप मिलेगा। ऑलमोस्ट 373 लीटर कैपेसिटी का बूट आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ये देखें तो ये आप देख सकते हो ट्रे जैसी रखी हुई है, बट जैसे ही मैं इसे हटाता हूँ तो यहाँ पर आपको ये बैटरी का प्लेसमेंट दिखाई देगा। भाई सेम ग्रैंड विटारा वाला सेटअप दे रखा है, वहाँ भी सेम यही सेटअप देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर भी आपको यही सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक स्पेस जैसा देखने के लिए मिल जाता है, बट उसे इस तरीके से कवर कर रखा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाएगा, और इस तरफ बात करें तो यहाँ एक 12V का पोर्ट, और यहाँ पर बूट लाइट ऑफर की जाती है। ये जो गोला बना हुआ है ना, सबवूफर आता है ऊपर के वेरिएंट में, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखें तो टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देता हूँ मैं बंद, और अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये है ZXI वेरिएंट, कुछ अलग मिलता है या नहीं, तो यहाँ पर चेक कर लो भाई। यहाँ भी आपको सेम ही सेटअप मिलेगा, बूट लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर आप देख रहे होगे 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक ऑफर किया जाता है, और यहाँ पर अगर बात करें तो सेम ही सेटअप आपको बैटरी के प्लेसमेंट का दिखाई देगा। हाँ जी, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया। अब देखो इसे मैं उठाता हूँ तो इसके नीचे आपको जो है ना टूल किट रखी हुई दिखाई देगी, जहाँ सेफ्टी रिफ्लेक्टर, सॉल्यूशन, जैक
वगैरह दिखाई देगा, साथ में टायर इन्फ्लेटर दिखाई देगा। ये दोनों ही गाड़ियों में सेम रहता है। बाकी यहाँ पर ये जो जगह देख रहे हो ना, अगर आप स्पेयर व्हील लेके लगाना चाहो, अपने पैसे से खरीदना पड़ेगा, लेके अगर लगाना चाहो तो आसानी से लगा सकते हो। पीछे वाली जो सीट है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में आती है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर मिली जाती है। टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भाई टेल गेट को बंद करने के लिए एक बटन मिल जाता है, बट हम इस बटन से नहीं करेंगे क्योंकि इससे करना तो ईजी हो जाएगा। हम करेंगे इसकी चाबी के साथ में बटन। जेस्चर कंट्रोल से हमने खोल दिया था और जेस्चर कंट्रोल से हम बंद भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर चाबी से बंद करके दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं इस बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखूँगा और आप चेक करो यार, एक बार टू की आवाज़ आएगी और ये देखिए, बहुत बढ़िया सेटअप, बहुत बढ़िया। ओके, ये लो, हो गया लॉक। अब देखो भाई पीछे की तरफ क्या अंतर मिला। पीछे की तरफ आपको तो नीचे एक तो स्किड प्लेट का अंतर मिला और यहाँ पर रियर वाइपर का अंतर मिला, और कोई अंतर नहीं है। और टेल गेट में पावर टेल गेट आपको मिल जाता है ZXi वेरिएंट में। अब आ जाते हैं भाई इनके अंदर, और सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो ये VXi वेरिएंट है, और अगर इसके डोर ट्रिम की बात करें तो नॉर्मल जैसे पेट्रोल के अंदर आ रहे हैं ना डोर ट्रिम्स, ऑलमोस्ट वही सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है 3D पैटर्न के साथ में। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देता है। अगर इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें आपको 2 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर का सेटअप ऑफर किया जाता है, आप चेक कर सकते हो। बाकी अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगी। सीटिंग में बात करूँ तो यहाँ पर फैब्रिक सीट आपको देखने के लिए मिलती है। ड्राइविंग सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ हेडलाइट लेवलर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। अब ये ब्लू टेक्सचर में इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है। और ये वाला पोर्शन, इस पे ध्यान रखना, ये भाई यहाँ पर पूरा प्लास्टिक में मिलता है और ये ऑफ वाइट ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। AC वेंट आप देख सकते हो इस तरीके से मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर पियानो का थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिखाई देता है। और इस पोर्शन पर फोकस करना, ये मैट में ही मिलता है, यहाँ पर किसी भी तरह की गार्निशिंग नहीं की गई है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई ZXi वेरिएंट के अंदर। वहाँ कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ चल के। और यहाँ पर अगर डोर ट्रिम की बात करें तो देखो बदलाव यहीं से दिखाई देगा। अगर देखो डोर पर चेक करें तो यहाँ पर आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, और यहाँ पर ये ब्लैक कलर के अंदर मिलता है। ऐसी इस पोर्शन की बात करें तो ये भी ब्लैक कलर के अंदर है। उसमें जो है ऑफ वाइट में मिल रहा था VXi में, ZXi में आपको लेदर का ट्रीटमेंट ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। सारे कंट्रोल्स जो हैं वो भी सेम रहने वाले हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देगा, और ट्विटर आपको यहाँ दिखाई देगा। देखो स्पीकर और ट्विटर की बात करूँ तो दोनों ही वेरिएंट में आपको 2 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। पीछे की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर सेम सीट सेटअप आपको मिल रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह का अंतर नहीं है फैब्रिक में भी। ऐसे यहाँ भी आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी दोनों पैडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो, फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो। बट जैसे ही हम थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बटन एक्स्ट्रा मिलेंगे। कौन से बटन एक्स्ट्रा मिलेंगे? देखो ये वाले बटन। यहाँ पर एक तो टेल गेट को अंदर बैठे बैठे अगर आप खोलना चाहो तो खोल भी सकते हो, और बंद करना चाहो तो बंद भी कर सकते हो। बट एक लिखा है पावर डोर ऑफ। इसका मतलब है इस बटन को अगर आप प्रेस कर दोगे तो टेल गेट जो है ना मैनुअली वर्क करेगा, फिर जो ऑटोमेटिक वाला फीचर है ना वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप जिस तरीके से यूज करना चाहो वैसे आप यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर देखें तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर तो मिलता ही मिलता है, बट इस ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर देखो लेदर का ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये चीज वहाँ ऑफ वाइट में मिल रही थी, बट यहाँ पर ये लेदर का मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे होगे ये पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन इस तरीके से यहाँ भी ब्लू टेक्सचर में मिलेगा। क्रोम की रिंग और चारों तरफ जो है पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट फिर मैंने कहा था आपको AC वेंट पे ध्यान रखना। यहाँ पर ये वाला पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट तो सेम ही मिल रहा है, बट ऊपर की तरफ ये रोज गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट आपको ऑफर किया जा रहा है। ये वाला सेटअप जो है ना ग्रैंड विटारा में मिलता है रोज गोल्ड कलर का। तो ये चीजें जो है ना थोड़ी थोड़ी सी आप ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों की ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, वहां पर देखते हैं और क्या कुछ बदलाव मिलेगा। सबसे पहले हम इसके VXi वेरिएंट से शुरुआत करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर इग्निशन ऑन कर लेते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, और आप चेक करो यहाँ पर, ये देखो जी, ये देखो सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो चुका है, और आप देख ही रहे होगे इस तरीके का आपको दिखाई देता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करना चाहूँ
तो मैं Good जूम, afternoon. Fuel level is low. Please fill the tank immediately. अब मैंने इसे जूम कर दिया है और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहले फोकस करो, देखो चार्ज मोड, इको मोड और पावर मोड यहाँ मिलता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। फ्यूल गेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और उसके बाद इधर बात करें तो इधर काफ़ी सारे कंट्रोल दिखाई देते हैं, जैसे ऊपर ओडोमीटर, नीचे ट्रिप ए, ट्रिप बी, और नीचे की तरफ जैसे पार्क मोड में लगी हुई है तो पी बना हुआ है। जैसे ही मैं इसे चलाऊंगा तो ये ड्राइव मोड और रिवर्स मोड यहाँ पर दिखाने लगेगा जैसे भी हम ऑपरेट करेंगे। बाकी ट्रिप वगैरह यहाँ पर दिखाएगा और रेडी लिखा हुआ है तो मतलब गाड़ी स्टार्ट है। बाकी इसे टॉगल कहाँ से करना है, तो टॉगल करने के लिए यहाँ पर स्टीयरिंग पे एक बटन मिलता है। अगर मैं इसे बटन को दबाता हूँ तो आप देख रहे होंगे सामने की तरफ मल्टीपल ऑप्शंस आपके आते जा रहे हैं। अब देखो सामने जो ब्राइटनेस वगैरह है ना, उसे भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आते हैं ब्राइटनेस में तो आप देख रहे होंगे अभी तो मैंने फुल कर रखी है, बट यार एक चीज़ देखो, व्हीकल सेटिंग में जब हम आते हैं तो यहाँ पर TPMS भी आपको ऑफर किया जाता है, ये चेक कर सकते हो आप। यहाँ पर ये सामने विजिबल हो गया। अब एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, ये सामने का जो लेआउट है ना, अगर आप इसे भी चेंज करना चाहो तो बस आपको यहाँ पर कस्टमाइज स्क्रीन में आना है और यहाँ पर आकर लेआउट चेंज में आना है। और दो तरह का लेआउट मिलता है, एक स्टैंडर्ड मिलता है, क्लासिक मिलता है। ये क्लासिक तो दोस्तों आपके सामने लगा हुआ है, बट जैसे ही मैं पुश करता हूँ तो अब आपके सामने स्टैंडर्ड आ जाएगा, तो ये वाला लेआउट और देखने के लिए मिल जाता है। तो दो तरह के लेआउट आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। ये सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट इस VXI वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, इस तरीके का मिलता है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है और यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ सेंटर पर देखें तो सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और इसके स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन पैटर्न थोड़ा सा नया आपको दिखेगा। यहाँ पर देखें तो टिल्ट भी मिलता है और टेलीस्कोपिक, दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 2 स्पीकर, 2 ट्विटर के साथ ऑफर किया जाता है। साथ में यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या मिलता है भाई, यहाँ पर आपको जो है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिलता है और रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी भी एक बार मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देखो यार, इस तरह की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, डिसेंट मिलती है। मारुति की जैसे बाकी गाड़ियों में आती है सेम वही है। गाइडिंग लाइन वगैरह आपको मिल जाती है प्रॉपर। तो ये सेटअप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का रहने वाला है, बट एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा की गई हैं इस बार विक्टोरिस के अंदर। देखो इसमें जो UI है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। इसमें देख रहे होगे आप, यहाँ पर AC के कंट्रोल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑटो का बटन दिखाई देगा। अब देखो AC में वैसे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लेकिन ऑटो का बटन आपका यहाँ पर डाल दिया गया है और साथ ही जो वेंट का फ्लो है उसको डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर बटन ऑफर किया गया है और साथ ही कुछ मैनुअल बटन्स आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप चेक करो, इस तरीके से मिल जाते हैं। ये तो वॉल्यूम रॉकर है, इसे आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए और म्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी एक बटन यहाँ पर मिल जाता है टेम्परेचर के लिए, ये रियर डिफॉगर के लिए है, ये फ्रंट डिफॉगर के लिए है। यहाँ रिसर्कुलेशन मोड मिल जाता है, AC को ऑन ऑफ करने का बटन है और फैन स्पीड को कंट्रोल करने का बटन है। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और कुछ कंट्रोल्स आपको कॉमन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये चीज़ आपकी रहने वाली है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये AC वेंट आप देख सकते हो इस तरीके से मिलेगा। इसकी डिजाइनिंग पे थोड़ा फोकस करना, यहाँ पर जो ये सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है ना, इसको फोकस करना, क्योंकि ZXi में ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा बदल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर डैशबोर्ड पर देखें तो ये ट्रिम्स आपको ऑफ वाइट ट्रीटमेंट के साथ में देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर आपको ये पियानो का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, मतलब पियानो ब्लैक का 3D पैटर्न के साथ में। ऊपर की तरफ आपको मैट की गार्निशिंग मिल जाती है और थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन वोन रखने का एक स्पेस आपको ऑफर किया जाता है और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक टाइप A पोर्ट आपको ऑफर किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर एक 12V का पोर्ट भी ऑफर किया जाता है। इसे मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको एक बार, कहाँ से खुलेगा ये मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ से खुलेगा। तो एक 12V का पोर्ट और एक टाइप A पोर्ट आपको ऑफर किया जाता है। साथ में इस स्पेस में अगर आप फ़ोन वोन रखना चाहो तो ईजिली रख सकते हो। यहाँ पर मिलता है भाई ECVT ट्रांसमिशन, आप चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट रहता है। ये इनका ग्रैंड विटारा में भी देखने के लिए मिलता था। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो ये EV मोड, ड्राइव मोड आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर छोटा सा ये पियानो का ट्रीटमेंट, 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट मिल जाएगा स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में। आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। ऐसे ही अब डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप देख लो इस तरीके के मिलेंगे। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का VXI वेरिएंट है ना, तो जितने भी इसके ZXi वेरिएंट CNG में आ रहे हैं या पेट्रोल में आ रहे हैं उनसे ये सेम डिक्टो मैच करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। लेकिन जैसे ही हम ZXi वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें जो है ना चेंज हो जाती हैं। तो उसी परिवर्तन की आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये VXI वेरिएंट ही है, इसी को चेक कर लो। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर सॉफ्ट ओपनिंग
के साथ में ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर सनसेट मिलता है और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। मैनुअल डिमिंग IR/VM आपको ऑफर किया जाएगा। 2 लाइट्स आपको इस तरीके से मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको माइक का सेटअप मिलता है और यहाँ पर आपको एक SOS बटन दिखाई देता है। ये सेटअप आपका फ्रंट में रहने वाला है। और अगर यहाँ पर बात करें तो देखो सनसेट के अंदर यहाँ भी आपको एक वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है इस तरीके से। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा फ्रंट ड्राइवर कैबिन में। और अगर मैं यहाँ सेफ्टी की बात करूँ तो भाई देखो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक चीज़ और भाई, ये गाड़ी अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला चुकी है। मतलब ग्लोबल एनकैप का हो या भारत एनकैप का हो, ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके बैठी है। तो ये अब तक की मारुति की सबसे सेफेस्ट कार है और ये ग्रैंड विटारा के हार्डटेक प्लेटफॉर्म पर बिल्ड की गई है। तो ये सेटअप इसका रहता है भाई सेफ्टी से रिलेटेड। अब एक काम करते हैं, अब इसके ZXi वेरिएंट में चलते हैं। वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ बदल के दे रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे और सारी बातें डिटेल में करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर और ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। वही पैटर्न, सबसे पहले यहाँ पर इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर इग्निशन, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कहें तो यहाँ तो आपको ज़्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप चेक कर रहे होगे सामने का सेटअप इस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। किसी भी चीज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अगर कोई परिवर्तन होता तो वो मैं आपको बता देता, लेकिन है नहीं तो इसलिए मैं दिखा भी नहीं रहा। बाकी सेम ही कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं, आप देख रहे होगे इस तरीके से। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम आपको सेटअप मिलता है। यहाँ पर छोटा सा परिवर्तन दिखेगा कि यहाँ पर रियर वाइपर आपको ऑफर किया जाता है, इसलिए ये इस तरीके का आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है। और इधर देखें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉग लाइट भी ऑफर की जाती है और साथ में ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ भी लीवर थोड़ा सा आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील पे कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है और यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल। सेंटर पर सुजुकी का लोगो वही, और यहाँ पर देखें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। बट एक चीज़ है, दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको जो है स्टीयरिंग व्हील सादा सिंपल सॉफ्ट मटेरियल में मिलता है, बट लेदर रैप्ड आपको नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में। देखो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ भी आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। सेम ही कैमरा सेटअप वगैरह आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो ये देख सकते हो बिल्कुल सेम डिक्टो आपको चीज़ें ऑफर की जा रही हैं। ऐसे ही बात करें बाकी के फीचर्स की या AC के कंट्रोल्स की, वो सेम ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी बदलाव नहीं किया गया है यहाँ पर कंपनी के द्वारा। अब बदलाव कहाँ पर है उसकी बात करते हैं। आप देख रहे थे ना ये कलर, ये वहाँ पर सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ में था, बट यहाँ पर आपको रोज़ गोल्ड मिलता है। वहाँ भी मैंने उंगली रख के आपको याद दिलाया था कि इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस रखना। यहाँ पर ये रोज़ गोल्ड ट्रिम के साथ में मिलता है और यहाँ पर देखें तो ये हेजार्ड बटन ऑफर किया जाता है। अब देखो दूसरा बड़ा बदलाव यहाँ पर है, आप देख रहे होगे डैशबोर्ड पे लेदर का ट्रीटमेंट है और यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग की गई है। तो यहाँ पर आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, वहाँ पर आपको ऑफ वाइट ट्रीटमेंट ऑफर किया जा रहा था। बाकी ये पियानो का ट्रीटमेंट है और ऊपर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर ब्लैक ट्रीटमेंट ही देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ और चीज़ें चेंज है। AC के कंट्रोल सेम वही रहने वाले हैं जो उसके अंदर थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड ऑफर किया जाने लगा। ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही और थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये वाला सेटअप आपको सेम ही मिलता है। यहाँ पर टाइप A पोर्ट और यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट, ये बिल्कुल सेम ही मिलेगा डिक्टो उसकी तरह, और यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। ऐसे ही ट्रांसमिशन वगैरह की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही आपको ऑफर किया जाता है, जैसा उसके अंदर वैसा ही इसके अंदर। यहाँ पर देखें तो सेम ही कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं EV मोड और ड्राइव मोड के लिए। और साथ में बात करें तो यहाँ पर ये पियानो की गार्निशिंग मिल जाती है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है, 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिलते हैं। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में ऑफर किया जाता है। मेरे हाथ के हिसाब से आप स्पेस को जज कर सकते हो। ये सेटअप बिल्कुल सेम मिलेगा दोनों गाड़ियों में। ट्रिम्स की बात करें, ट्रिम्स हाँ डेफिनेटली बदले हुए आपको दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल, यहाँ सनसेट और सनसेट के अंदर सेम ही वैनिटी मिरर का ऑप्शन दिया गया है, बट यहाँ पर फिर से एक चेंज आ गया। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IR/VM ऑफर किया जा रहा है, ये आपको बदलाव मिलेगा। अब थोड़ा सा और बदलाव मिलेगा जब हम ऐसे करते हैं कैमरा, तो यहाँ पर ये चीज़ चेक करो, यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर भी ऑफर किया जा रहा है, जबकि उसमें सनग्लास होल्डर ऑफर नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर ये लाइट्स इस तरीके से मिल जाती हैं, हेलोजन सेटअप के साथ ही मिलती हैं। SOS का बटन मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में, इमरजेंसी की कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको माइक मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में, तो यहाँ पर आपको सनसेट के अंदर यहाँ भी वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। अब यहाँ पर बदलाव क्या क्या हुआ, देखो यहाँ से हम 2 ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो ये लेदर का जो ट्रीटमेंट है ये पूरा बदलाव है, मतलब
जहाँ जहाँ VXI के अंदर ऑफ वाइट ट्रीटमेंट था ना, उसकी जगह पे यहाँ पर लेदर का ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। और साथ में ही बात करें यहाँ पर AC वेंट के चारों तरफ जो गार्निशिंग थी उसमें सिल्वर ट्रीटमेंट था, यहाँ पर आपको रोज गोल्ड ट्रीटमेंट मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको आप देख सकते हो ऑटोमेटिक हेडलैम्प और साथ में फॉग लाइट भी मिल रही है, और यहाँ पर आपको रियर वाइपर का ऑप्शन भी मिल रहा है, ये चीज़ मिल रही है एक्स्ट्रा। यहाँ पर आ जाते हैं वायरलेस चार्जिंग पैड एक्स्ट्रा मिल रहा है, ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IR VM एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप सनग्लास होल्डर देख सकते हो, ये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये भाई फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप है। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स भी चेक कर लो, ये तो सेम ही मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। तो फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप है, और अगर सेफ्टी की बात करूँ तो जो सेफ्टी उसके अंदर ऑफर की जा रही है वही ऑलमोस्ट आपको इसके अंदर भी ऑफर की जाएगी। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट ऑप्शन एज अ सेफ्टी मिल जाता है। एक बार मैं इसमें TPMS दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा। अगर देखो हम यहाँ पर आते हैं और व्हीकल सेटिंग में जाते हैं यार, क्योंकि TPMS के बारे में कंफर्म करना सही रहता है। आप चेक करो, ये देखो यहाँ पर आपको ऑफर किया जा रहा है, ये सेटअप आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, और इन दोनों गाड़ियों की जो सेकंड रो है ना, उसमें बैठ के देखते हैं वहाँ पर आपको क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं भाई VXI वेरिएंट में, और यहाँ पर बात करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। अगर यहाँ पर डोर ट्रिम्स की बात करें तो चेक करो दोस्तों, फिर से वही ऑफ वाइट ट्रीटमेंट और फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। यहाँ पर लेदर का कहीं भी कोई भी यूज़ दिखाई नहीं देता है। बॉटल होल्डर यहाँ पर मिलता है, और पीछे की तरफ देख सकते हो ये खाली ग्रिल लगी हुई है, यहाँ पर किसी भी तरह का स्पीकर नहीं है, स्पीकर आपको खुद ही लगवाना होगा। पावर विंडो का ऑप्शन और डोर हैंडल क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में मिलते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इस सीट को, ड्राइविंग सीट को जो है 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया है। यहाँ पर पीछे जो ये डब्बा रखा हुआ है, इसमें इसके व्हील कवर रखे हुए हैं, बट अगर आपको और डिजाइन के व्हील कवर चाहिए तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वहां से मंगा सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको ऑफर किए जाते हैं, और साथ में यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। इसे भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, आप चेक करो। इसके अंदर भी आपको 2 कप होल्डर ऑफर किए जाते हैं। ये भाई आर्मरेस्ट का सेटअप रहने वाला है। अब पीछे बैठ के दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर पीछे, और लेग रूम चेक कराता हूँ। भाई ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, और 2-3 उंगलियों के बराबर, 2 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, आप देख सकते हो। साथ ही पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको पॉकेट मिल जाती है, और उस सीट के पीछे भी आपको पॉकेट ऑफर की जाएगी। यहाँ पर देखें तो ये आप देख सकते हो, रियर में आपको AC वेंट ऑफर किए जाते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ और आता हूं तो आप चेक करो यार, 2 टाइप सी पोर्ट आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ऑफर किए जा रहे हैं। VXI वेरिएंट है दोस्तों, इसमें भी आपको ऑफर किए जाते हैं, और यहाँ पर अंदर की तरफ एक स्पेस मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, मैं अपना हेडरूम और चेक करा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो आप देखो यार, इस तरीके का है, 6 फीट हाइट है मेरी, और उसके अकॉर्डिंग ठीक मिला हुआ है, बट इसे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से सर्वर अपना आसानी से टिका सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये लाइट इस तरीके से मिल जाती है हेलोजन सेटअप के साथ में, और अगर इस तरफ देखें तो सेम ही सेटअप मिलता है, बस ये जो कोट हुक था वो आपको ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पीछे की तरफ ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, ऊपर से निकल के आ रही है। पीछे की तरफ जो है आपको पार्सल ट्रे वगैरह ऑफर की जा रही है। यहाँ से निकलते हैं और अब एक काम करते हैं, अब ZXI वेरिएंट में देखते हैं क्या सेकंड रो में कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं मिलता है। तो आ जाते हैं भाई यहाँ पर चेक करो दोस्तों। सबसे पहले ये जो ट्रिम है ना, ये बदले हुए आपको दिखाई देंगे, बाकी और कोई भी अंतर नहीं है डोर पे। ऐसे स्पीकर की बात करूँ तो यहाँ भी आपको सिर्फ स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है, स्पीकर नहीं मिलता है। यहाँ भी लेग रूम की बात करूँ तो आप देख रहे होगे इस तरीके का मिलता है। यहाँ भी आपको 2-3 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि ये सीट थोड़ी सी आगे है, इसलिए यहाँ पर 3 उंगलियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको 2 उंगलियों के बराबर ही स्पेस मिलेगा। यहाँ पीछे की तरफ पॉकेट सेम उसकी तरह आपको ऑफर की जाएंगी, कोई भी बदलाव नहीं किया गया उस चीज़ में। ऐसे ही यहाँ पर मैं बात करूँ हेडरूम की, तो हेडरूम चेक कर लो यार, इस तरीके का मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ काफ़ी सारा स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, अपना सर आसानी से मैं टिका सकता हूँ। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में कोट हुक मिल जाता है, ये लाइट आपको मिल जाती है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो सेम ही सेटअप आपको ऑफर किया जाएगा, कोई भी बदलाव नहीं है। आर्मरेस्ट इसके अंदर भी आपको सेम ही ऑफर किया जाता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सब कुछ आपको एज इट इज़ मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर ऑफर किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर रियर में बात करें तो भाई देखो, यहाँ भी आपको रियर AC वेंट ऑफर किए जाएंगे पीछे पैसेंजर्स के लिए, और साथ में 2 टाइप सी पोर्ट। जब उसमें VXI में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यार, ZXI में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये चीज़ें ऑफर की जाती हैं। साथ में जो नीचे स्पेस है, इसमें फ़ोन वगैरह चार्जिंग पे लगा के आप रख सकते हो। हाँ, थोड़ा सा हम्प जरूर दिखाई देता है गाड़ी में, आप देख रहे होगे मेरा पैर या शूज़ का जो पोजीशन है उसके हिसाब से, तो मिड में जो पैसेंजर बैठेगा उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट 3 लोग फिर भी आसानी से आ जाते हैं। पीछे से डैशबोर्ड देखें तो
तो इस तरीके का दिखाई देने वाला है। ये सेटअप रहता है भाई पीछे पीछे का। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन कर लेते हैं, क्या इंजन के अंदर कोई बदलाव है या नहीं वो देख लेते हैं चल के। तो वैसे आपको क्लियरली बता दूं, इंजन के अंदर कोई बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों की गाड़ियों के बोनट खोल के दिखाऊंगा। ओके, दोनों गाड़ियों के बोनट ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं VXI में दिखाता हूँ क्या मिलता है। यहाँ पर चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर का M15D 3 सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन। यहाँ पर इसका जो मोटर है और इन्वर्टर है उसका सेटअप मिलता है इस पोजीशन पे। उसके बाद यहाँ पर बाकी इंजन आ जाता है, यहाँ पर इसकी बैटरी रहती है, यहाँ पर आपको कूलेंट मिलता है, यहाँ पर आपको ये वॉशर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर बात करें तो जो इन्वर्टर है उसके लिए एक्स्ट्रा कूलेंट यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल ऑफर किया जाता है। ये सेटअप रहने वाला है दोस्तों VXI का। और अगर इंसुलेशन की बात करूँ तो देखो यहाँ बोनट के नीचे भी इंसुलेशन मिलेगा और अंदर की तरफ भी आपको इंसुलेशन मिलेगा। बट आ जाते हैं साइड बाय साइड ZXI के अंदर, तो यहाँ भी बिल्कुल डिक्टो सेटअप ही मिलने वाला है। किसी भी तरह का कोई भी रत्ती भर या 19-20 का अंतर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। सेम ही सेटअप दिखाई देता है, चाहे हम इंसुलेशन की बात करें, चाहे इंजन की बात करें, चाहे इसके यहाँ पर कूलेंट की, वॉशर की और या एक्स्ट्रा कूलेंट की, ब्रेक ऑयल की बात करें, सब कुछ एग्जैक्ट रहने वाला है। अब इनके बोनट में बंद कर देता हूँ और वीडियो को थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या बदलाव मिला और किसे लेने में आपका बेनिफिट है। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास भाई विक्टोरियस और विक्टोरियस के दोनों हाइब्रिड वेरिएंट थे। ये VXI वेरिएंट था, ये ZXI वेरिएंट था। यहाँ से अगर यहाँ आते हो तो 1,42,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट फीचर कौन कौन से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उसकी बात करते हैं। देखो, अगर आप यहाँ से यहाँ आओगे, सबसे पहले हेडलाइट में चेंज मिलेगा, फॉग लाइट मिल जाएगी, नीचे जो स्किड प्लेट है वो ग्रे टोन में मिल जाएगी, टिंटेड ग्लास आपको देखने के लिए मिलेंगे, एलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं। पीछे की तरफ बात करें तो रियर वाइपर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर लेदर का ट्रीटमेंट आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। साथ ही बात करें वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM सनग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस गाड़ी के लिए 1,42,000 मुझे लग रहा है बर्थ इट है, क्योंकि जिसमें आपके 50-60 हज़ार के तो एलॉय व्हील ही आ जाते हैं। तो ये सेटअप रहने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है, अगर कम खर्च करना चाहते हो तो VXI वेरिएंट में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस माइलेज दोनों ही गाड़ियाँ आपकी सेम निकालने वाली हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सेम ही सेटअप रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों अगर आपका बजट यहाँ से यहाँ जाने के लिए हो रहा है तो डेफिनेटली आप चले जाना। यहाँ पर आपको अगर थोड़ी प्रीमियम कार ले रहे हो तो उसमें प्रीमियमनेस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, जैसे टिंटेड ग्लास और लेदर का ट्रीटमेंट वगैरह वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। वो मेरी नज़र में ठीक है, वर्थ इट है, क्योंकि इतना तो दोस्तों होता ही है। अगर कोई गाड़ी एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट की तरफ जा रही है तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का तो अंतर आएगा। हालांकि अगर डीलरशिप पे थोड़ा सा नेगोशिएशन करोगे, अभी तो कोई फायदा नहीं है भाई। विक्टोरियस अभी हाल ही में लॉन्च हुई है तो अभी तो वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई है, तो अभी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आने वाले वक्त में अगर आप ले रहे हो तब थोड़ा सा नेगोशिएशन कर लेना तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखो, अंतर वगैरह की बात हो गई, सब चीज़ मैंने बारीकी से हाथ लगा के दिखा दिया आपको। बैटरी की बात करते हैं। देखो, अगर इन दोनों गाड़ियों पर बैटरी की बात करें जो इनके अंदर मिली हुई है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनी है, अगर मोटर की बात करें और बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी उसके ऊपर ऑफर की जाती है। अगर गाड़ी के ऊपर नॉर्मल वारंटी की बात करें तो यहाँ आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाएगी। अब देखो दोस्तों, मैंने सब कुछ अपनी तरफ से बारीकी से डिटेल में बता दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है ना तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब आप या तो थैंक यू लिख के भेजोगे कमेंट बॉक्स में, या दोस्तों कुछ ना कुछ कमी निकाल के भेजोगे, तो दोनों ही आपकी तरफ से मुझे एक्सेप्ट है। आप चाहे कमी निकालिए, चाहे आप थैंक यू भेजिए, दोनों का ही रिप्लाई मैं जरूर से करूंगा। तो बस यही था दोस्तों आज की वीडियो में, सब कुछ डिटेल में बता दिया। अगर आपको इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख के भेज देना, मैं आपको इनका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।